chapter sequence is exercise कौन से होगा? एक्सरसाइज 9.8 क्वेश्चन 1 to 4 ना चलिए देखिए फाइंड द 20th and nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो जीपी क्या दिया होता है? जीपी दिया 5/2 5/4 5/8। ठीक है, ये गिवन जीपी है। इस जीपी पे क्या बताना आपको बताइए? इस जीपी का आपको जो है कौन सा टर्म बताना है? जीपी की कौन सा टर्म बताना बताओ? डॉक्टर दे लगे ये आपको फोर्थ टर्म 20th टर्म बताना है और nth टर्म बताना है ना। ठीक है, तो देखिए गिवन जीपी क्या बताइए? आंसर 1 का आंसर देखिए। गिवन जीपी आपको क्या 5/2 5/4 5/8 5/16 एंड सो ना। इसका फर्स्ट टर्म कितना बताइए? फर्स्ट टर्म आपका 5/2। कॉमन रेशियो कितना है? 5/4 अपॉन 5/2 है ना। इसको सिंपलीफाई करके क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2/4 1/2। ये कॉमन रेशियो। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म नोन है, कॉमन रेशियो नोन है ना। तो जीपी के एरिया टर्म के लिए क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज इक्वेशन फॉर एरिया टर्म? एरिया टर्म क्या होता है बताइए? एरिया टर्म ऑफ जीपी कितना होता है? a r a to power n minus 1 ये होता है ना। एरिया टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? a r a to power n minus 1। a फर्स्ट टर्म, r जो है कॉमन रेशियो, n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो आपको 20th टर्म बताना है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो ये 20 क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या है? 5/2। गिवन जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 5/2 इनटू कॉमन रेशियो क्या है? 1/2 a to power 20 minus 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो गया 5/2 इनटू 1/20 a to power 19। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 820 इसको हो जाएगा 5 इनटू 1/2 इनटू 1/2 a to power 19 ना। ये हो जाएगा 5 इनटू 1/2 a to power 19 प्लस 1 इन मल्टीप्लिकेशन ऑन सेम बेस पावर है ना। ये 20 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा 5 इनटू 1/2 रेट फॉर 20 ये आपका 20 टर्म जीपी का 20 टर्म हो गया। ठीक है, अब गिवन जीपी का एरिया टर्म बताना है। तो एरिया टर्म कैसे होता है बताइए? an इक्वल टू आपका a 1/2 रेट फॉर n माइनस 1 ना। तो इसमें an इक्वल कितना हो जाएगा? अब इसे a की वैल्यू रख दीजिए। an इक्वल कितना हो जाएगा? a की वैल्यू 5/2 है 1/2 रेट फॉर n माइनस 1 ना। तो कितना हो जाएगा? an इक्वल हो जाएगा 5 इनटू 1/2 रेट फॉर n माइनस 1 प्लस 1 ना। तो an इक्वल क्या हो जाएगा? 5 इनटू 1/2 रेट फॉर n। ये आपका n टर्म ऑफ जीपी हो गया। ठीक हो गया, n टर्म ऑफ जीपी। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 आ जाए। क्वेश्चन 2 का आंसर देखिए। आंसर 2 क्वेश्चन 2 क्या है? Can you find the 12th term of a GP whose a term is 192? Common ratio is 2। ठीक है, उस जीपी का 12th टर्म बताना आपको जिसका a टर्म कह रहे हैं 192 है और कॉमन रेशियो क्या है? 2 है ना। तो a टर्म की वैल्यू कितना दिया है? a8 की वैल्यू है 192 और कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो 2 है। कॉमन रेशियो क्या है? 2। ठीक है, तो अब a टर्म के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो a8 कितना हो जाएगा? a8 इक्वल हो जाएगा a r रेट टू पावर n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 हो जाएगा ना। ठीक है, एरिया टर्म का क्वेश्चन क्या होता है बताओ? भाई एरिया टर्म के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। तो एरिया टर्म जो होता है a r रेट टू पावर n माइनस 1 होता है। तो a8 लिखना है। a8 कितना हो जाएगा? a r रेट टू पावर 8 माइनस 1। ठीक है, a8 इसको क्या हो जाएगा? a इक्वल क्या है? 192 r रेट टू पावर 2 रेट टू पावर क्या हो जाएगा? 7 ना। ठीक है, अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। 192 को फैक्टर कर लेते हैं। तो 192 को फैक्टर क्या हो जाएगा?
19 2 9 10 6 2 4 8 ना 2 4 2 1 2 ठीक है 6 है ना तो कितना हो गया फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 है 192 का हाफ 96 हो गया उसका हाफ 48 हो गया फिर हाफ 54 हो गया हाफ 12 हो गया हाफ 6 हो गया हाफ 3 हो गया है तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 6 टाइम मल्टीप्लाई है तो 8 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 रेट फॉर 6 into 2 रेट फॉर 7 into 3 ना ठीक है और ये हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू 2 रेट फॉर 7 plus 6 into 3 तो 8 कितना हो जाएगा 2 रेट फॉर 13 into 3 2 रेट फॉर 13 ये आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इसका आंसर देखिए कितना होगा इसका आंसर देखिए अब उसके बाद आ जाए आंसर 3 आंसर 2 कितना देखिए आंसर 1 चेक करो अब आंसर 3 आंसर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है करेगा फिफ्थ हाँ हाँ 5 हाँ इसमें जो है ये 20 जो है ये देखिए ये सही आगे हाँ 2 रेट फॉर ये हाँ ये भी सही है दूसरा आपका 372 तो फिर चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 3072 चलिए मल्टीप्लाई कीजिए फिर 2 रेट फॉर 6 माने 192 है ये 2 रेट फॉर 7 पर निकालिए 2 रेट फॉर ये तो और मैंने बता दिया है 2 रेट फॉर 7 बोले कितना होगा बताओ 2 रेट फॉर 7 पर निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 into 2 2 रेट फॉर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया 4 ये हो गया 4 4 2 16 into 8 ना 128 हो गया कितना हो गया 128 ना 128 को 128 192 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मतलब कितना 128 2 रेट फॉर 7 12 हो गए 2 रेट फॉर 7 into 192 तो 128 into 192 12 कितना होगा कितना दे आंसर इसका 3072 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 कितना आंसर नहीं क्वेश्चन आंसर 2 कितना 3072 3072 3072 आ रहा है ये जो एकदम डिफरेंट आ रहा है देखें एक्सरसाइज 12 वाला सही है हमने बोला है अच्छा पावर 12 है ये 12 पावर है आपने एक टर्म निकाला पहला 12 टर्म निकालना है और एक टर्म दे रखा है ये स्केल से आपको फर्स्ट टर्म निकालना है ये टर्म दे रखा है एक्चुअली में ये टर्म दे रखा है और 12 टर्म निकालना है ये आंसर तो देखिए
कितना a इक्वल टू a r8 पर n माइनस 1 ना ये हो जाएगा 192 इक्वल टू a की वैल्यू कितना है we have to find r की वैल्यू करें 2 पर n माइनस 1 तो n की वैल्यू कितना 8 है तो राइट है 8 ये आपका an के लिए क्वेश्चन लिखा अब a 8 के लिए क्वेश्चन a कितना हो जाएगा a 8 माइनस 1 ठीक है a की वैल्यू कितना है 192 इक्वल टू a 2 cos 7 ठीक है a इक्वल कितना हो जाएगा 192 अपॉन 2 cos 7 ठीक है ठीक ये हो जाएगा आपको 192 अभी हमने देखा था 2 cos 6 into 3 होता है और 2 cos 7 ये आपका ही है ना तो देगा 3 अपॉन तो 2 cos 7 minus 6 तो 3 अपॉन 2 cos 1 इसको तो 3/2 एक वैल्यू कितना हो जाएगा एक वैल्यू होगा 3/2 ठीक है फर्स्ट टर्म आ गया कॉमन रेशियो 2 कॉमन रेशियो कितना है r इक्वल टू 2 ना अब देखिए a n इक्वल क्या होता है a r एक पर माइनस 1 तो a टोटल आपको बताना है कि a टोटल कितना हो जाएगा a टोटल हो जाएगा a 3/2 है r की वैल्यू क्या है 2 रेज पावर 12 माइनस 1 ना ठीक है तो a टोटल कितना हो जाएगा a टोटल इक्वल टू 3/2 into 2 raised power 11 a टोटल कितना हो जाएगा 3 into 2 raised power 10 a टोटल कितना हो गया 3 into 2 raised power 5 into 2 raised power 5 a टोटल हो जाएगा 3 into 32 into 32 चलिए मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है तीनों मल्टीप्लाई करो तो 96 into 32 हो गया ना इसको मल्टीप्लाई करिए थोड़ा तेज 96 into 32 कितना है 30 तो 3072 क्या पढ़ेंगे 3072 नहीं पढ़ सकते हैं पता है पहले पता है पढ़ने से बाद में अब चलिए इसके बाद आ जाए आंसर 3 आंसर पहले 5th 8th and 11th terms of GPR, PQ and S respectively so that Q square is equal to PS है ना 5th 8th and 11th तो ये 5 की वैल्यू लिखिए जैसे a n इक्वल कितना होता है a n इक्वल होता है a r8 पर n माइनस 1 ना तो 5th टर्म में a 5 हो जाएगा a5 कितना हो जाएगा a r8 पर 5 minus 1 ये 5 की वैल्यू कितना होगा ये 5 की वैल्यू p है p इक्वल कितना हो जाएगा p इक्वल a r8 पर 4 क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है अब स्टेप से q आ जाइए सेकंड नेक्स्ट आपका क्या है 8th टर्म तो 8 कितना हो जाएगा a8 इक्वल टू a r8 पर 8 माइनस 1 ना तो a8 की वैल्यू कितना है a8 की वैल्यू जो है कितना q इक्वल टू कितना हो जाएगा a r8 पर 7 इक्वेशन नंबर 2 अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए अब उसके बाद आ जाइए a11 कितना हो जाएगा a11 इक्वल टू है a r8 पर 11 माइनस 1 ठीक है a11 क्या हो गया s a r8 पर 10 ठीक है अब हमको क्या करना होगा we have to find
स्क्वायर इक्वल टू पी, तो इसके लिए क्या करेंगे मतलब तो P इंटू क्यू एस आप निकाल लीजिए। आपको प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, ये प्रूफ करना है। इसका हम राइट साइड ले लेते हैं, क्या करते हैं टू प्रूफ ये चीज प्रूफ करना है। इसका राइट साइड आप ले लीजिए, तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा आर एच एस पी इंटू एस ना, तो पी इंटू एस की वैल्यू निकालिए, पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू आपकी ए आर एट पावर 4 है, एस की वैल्यू कितना है ए आर एट पावर 10 ना, तो ए स्क्वायर आर 10 प्लस 4 ए स्क्वायर आर एट पावर 14 ए स्क्वायर आर 7 ए आर 7 होल स्क्वायर ना, तो ए आर 7 की वैल्यू कितना होगा बताओ, ए आर 7 हमारा कितना है, ए आर 7 की वैल्यू कितना है क्यू 7, ए आर 7 क्यू है, ए आर 7 क्या है क्यू, यहाँ क्यू लिख दीजिए ना, इस टाइप से एक क्यू स्क्वायर बन जाएगा, तो पी एस इक्वल क्या होगा क्यू स्क्वायर, ये इसको प्रूफ करना, ये ठीक है, चलिए कॉपी करिए राइट।